स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो रसायन विज्ञान आपका चलेगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें से आपका चल रहा है विज्ञान एवं क्या रसायन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान की कितनी शाखाएँ हैं। आप लोग जो है कि पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। जब ये आपका केमिस्ट्री चल रहा है तो पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान, इसके बाद जो है कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं और उनमें क्या क्या होता है, सब कुछ हम लोग देखते चलेंगे। और इसी जो है कि वीडियो में आपका जो है कि अभ्यास भी, यानी कि ये पूरा चैप्टर जो है, यानी कि अध्याय 1, यानी कि जो पहला चैप्टर ये चल रहा है आपका, इसी वीडियो में जो है कि समाप्त भी किया जाएगा, यानी कि अभ्यास भी इसी वीडियो में आपका चलिए ज़्यादा आपका प्रोसेस नहीं है। विज्ञान यानी कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के स्कैंटिया, क्या स्कैंटिया या स्कैंटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्कैंटी भी बोल सकते हैं, शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है क्या, ज्ञान। यानी कि स्कैंटिया शब्द से जो उत्पत्ति हुई है, लैटिन के स्कैंटी जो शब्द से उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ होता है क्या, ज्ञान। या इस अतः हम लोग बोल सकते हैं किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम प्राकृतिक में उपस्थित वस्तुओं, यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी जब हम प्राकृतिक में उपस्थित जो भी वस्तुएं होती हैं, यानी कि जब हम प्राकृतिक में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति माने उनका गुण, जैसे प्रकृति में क्या होता है, गुण होता है, और उनके व्यवहार, यानी कि उनका व्यवहार क्या है और गुण इत्यादि का जब अध्ययन करते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि परिभाषा द्वारा जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या है और उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का यदि अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखिए। विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि विज्ञान को जो है कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि विज्ञान को जो अलग अलग भागों में बांटा गया है वह कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग एक बार और लिख कर देखते हैं, यानी कि विज्ञान की जो भी शाखाएं हैं उनका जो है कि वर्गीकृत कितने प्रकार से किया गया जाता है और उसमें क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं उसको। तो इसमें जो है कि विज्ञान की शाखाएँ जो है, पहला था जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पतियों, यानी कि जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पतियों का मतलब यह होता है पेड़ पौधों का। ठीक है, जीव विज्ञान में आपके जीव विज्ञान की बात की जाए तो जीव विज्ञान में आपके जो है कि पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और क्या, जंतु भी आ जाएगा। ठीक है, मानव भी आ जाएंगे, जितने भी जानवर हैं और जो मनुष्य हैं वह किसके आएंगे, जंतुओं एवं वह जो है कि जंतुओं में आ जाएंगे, और वनस्पति मन होता है क्या, पेड़ पौधे। ठीक है, यानी कि इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति यानी जंतुओं का और क्या, वनस्पतियों का यदि अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है, दो भाई ना इसमें, यानी कि एक तो है जंतु यानी जंतुओं का अध्ययन, और दूसरा क्या है, वनस्पतियों का अध्ययन। तो इन्हीं को जो है कि अब दो वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है आपका जंतु विज्ञान, जिसमें सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान का मतलब यह होता है सिर्फ इसमें पेड़ पौधों का जो है कि अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान में। तो चलिए जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के अंतर्गत, जंतु विज्ञान है ना, जंतुओं का अध्ययन, इसमें जंतु विज्ञान में आपका हो जाएगा, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं अर्थात मनुष्यों एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जंतु विज्ञान में आपका क्या किनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीव विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और क्या, वनस्पति विज्ञान। तो जब जंतु विज्ञान में आपके होते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं एवं मनुष्य एवं क्या, पशुओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह किसके अंतर्गत आएंगे, जंतु विज्ञान के। दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में आपका जो वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, और या पेड़ पौधों का यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो वह जो है कि आपका आएगा किसके अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका जो है कि जो है कि जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और क्या, वनस्पति विज्ञान।
दूसरा है, ये तो अभी पहला चल रहा था जीव विज्ञान। दूसरा है क्या, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है, जरा उसको देखें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन यदि करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और हम लोग समझते हैं इसमें, और जो है और क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जरा वो देखें। तो चलिए तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं खगोल विज्ञान। ठीक है, इसको लिखने में थोड़ा समय लगेगा। तो खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, देखें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नक्षत्रों का जो है कि अध्ययन किया जाता है। यानी कि खगोल विज्ञान जो होता है, खगोल विज्ञान में आपका जो है कि नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद होगी कि नक्षत्र आप लोग समझ रहे होंगे। और आपका चौथा नंबर है भूगर्भ विज्ञान। तो भूगर्भ विज्ञान किसे कहते हैं वो देखिए, पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान की जो शाखा होती है उसे क्या कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान कहलाती है। यानी कि ये सब जो शाखाएं हैं इनको क्या कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान। यानी कि पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और पाँचवें नंबर पर है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या है, देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र में, यानी कि किस देश में, मिस्र के प्राचीन नाम, यानी कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कैमी, यानी कि मिस्र में जो प्राचीन नाम कैमी होता है, कैमी शब्द से हुई थी। किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों को बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देशों में, यानी कि मिस्र जो अरब देश है, मिस्र अरब देश में हुआ। रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम, यानी कि रसायन विज्ञान का ज्ञान जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ, मिस्र अरब देश में हुआ था। और इसका जो है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, लेओसियो, यानी कि लेओसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता जो है कि कौन है, लेओसियो। ठीक है, लेओसियो हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता। तो चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। अगला हम लोग का है रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला कार्बनिक रसायन, तो अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या है, देखिए, इनके अंतर्गत, यानी किसके अंतर्गत, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अकार्बनिक, इसके अंतर्गत का मतलब ये हुआ कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक तत्व, उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी अकार्बनिक रसायन में जो है कि अकार्बनिक तत्वों और उनकी जो प्रकृति होती है, उनसे बनने वाले जो भी यौगिक होते हैं उनका जो है कि अध्ययन किया जाता है। किसमें, अकार्बनिक रसायन। इसके बाद अगला है कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन में क्या होता है, देखिए, रसायन विज्ञान, यानी कि कौन सा रसायन, यानी कार्बनिक रसायन, ऐसे बोल सकते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत कार्बन के, या ऐसे ही बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की इस शाखा को, किस शाखा को, अकार्बनिक रसायन जो है उस शाखा को कह रहा है कि रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों, जैसे में आपका है कार्बोनेट, माइकार्बोनेटों और ऑक्साइडों तथा सल्फाइडों को छोड़कर, जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्मों बनाने की विधियों का उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपके इसमें जो है कि कार्बनिक रसायन में आते हैं। अगला है नोट पॉइंट, क्या है इसको आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान जो है कि 17वां है, जबकि
इसके यौगिकों की संख्या प्राकृतिक के हाइड्रोजन के यौगिकों के बाद सर्वाधिक है। ठीक है, इतना आपका टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अभ्यास में चलेंगे, यानी कि अभ्यास में आपके सिर्फ जो है कि 13 क्वेश्चन हैं। 13 क्वेश्चन जो है कि आपके बहुविकल्पी हैं, तो सिर्फ हम लोग जो है कि 13 क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं उसको। चलिए अभ्यास जो है कि शुरू करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। तो अभी जो है कि हम लोग नोट पॉइंट में देखे हैं वही आपका है। ठीक है, आप लोग को याद भी होगा, जिसमें से ऑप्शन दिया गया है ए 18वां, बी जो है 15वां, सी जो है 20वां और जो डी है 17वां। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं नोट पॉइंट में आपका 17वां, यानी कार्बन का जो है स्थान कौन सा है, 17वां है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। देखिए मैंने जो है कि पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यानी कि अभी हम लोग पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, ये इसलिए जो है कि पहले हम उसको पढ़ाएं ताकि आपको जो है कुछ उसमें जो है कि जानकारी मिल सके। तो दूसरा प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, यानी कि ऑप्शन भी दिया गया है प्रिस्टले, लेवोसिए, सीले, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि वह कौन से हैं, लेवोसी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जो कि आपसे पूछा गया था 2009 और 2006 में। चलिए आप जो है कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ। देखिए हम लोग इसको भी पढ़े हैं, अभी जो है कि पढ़े हैं इसको भी। ऑप्शन है चीन, यूनान, मिस्र, अरब, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत, चीन। तो किस देश से हुआ अभी हम लोग पढ़े हैं, मिस्र, अरब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस ऑप्शनों को। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। ठीक है, ये जो कैमी शब्द किस जो है कि देश का प्राचीन नाम है, आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया गया चीन का, भारत का, अमेरिका का और क्या, मिस्र का। तो अभी हम लोग पढ़े हैं इसके जो है कि ये पहले जो है कि पढ़े हैं, तो वह था किसका, मिस्र का था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसे आप स्टार्टिंग में भी पढ़े होंगे, तो आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं, उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र के शाखा। यानी कि ऑप्शन भी दिया है कार्बनिक रसायन में, वैश्लेषिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में और भौतिक रसायन में, जो कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, भौतिक रसायन में, जो है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं नियमों का परिस्थितियों पर आधारित है। ठीक है, क्या है, भौतिक रसायन। चलिए जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो निम्न में से फ्रेंड्स कार्बनिक यौगिक कौन है, ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन दे रहा है आपका CO2, CH2, CH4 और SO2। ठीक है, आपका चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रेंड्स करेक्ट है, CH4। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, कार्बनिक यौगिक है CH4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो मानव का शरीर होता है उसमें जल की जो है प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन भी दिया गया है 90 से जो है कि 90% से 100% होती है, 65% से जो है कि 90% होती है और 95% से जो है कि 100% होती है और 40% से जो है कि 50% होती है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, यानी कि 65% से जो है कि लेकर के कहाँ तक 90% तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि चेचक के टीके की आविष्कारक हैं, यानी चेचक के टीके के आविष्कारक कौन से हैं, कौन है। आपका ऑप्शन भी दिया गया है, ए है एडवर्ड जेनर, दूसरा है
बर्जीलियस, तीसरा है लुइस पास्चर, इसके बाद चौथा है आपका डी है गेबर। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, एडवर्ड जो है कि जेनर। चेचक के टीके के आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से जर्मनाशिक है, निम्न में से जर्मनाशिक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ए है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ए है क्लोरोबेंजीन, बी है डेटॉल, सी है ए व बी दोनों, यानी कि क्लोरोबेंजीन और डेटॉल दोनों हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट है, यानी कि जर्मनाशी है, यानी कि जर्म नासी जो है आपका क्लोरोबेंजीन भी है और क्या है डेटॉल, यानी कि आपका ए और बी दोनों आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नहीं कि दोनों पे ट्रिक कर दीजिए ए और बी पे, ठीक है, ऐसे नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, पौधों को जो है कीटाणुओं और रोगों से कौन बचाता है? क्लोरीन, DDT, क्लोरोफार्म और क्या ईथर, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी करेक्ट है, DDT। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 में। 11 आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? BHC का पूरा नाम है, BHC का पूरा नाम है, BHC का पूरा नाम क्या है? बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बी है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है बेंजीन हाइड्रॉक्सी कार्बोनेट और डी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो आपको ऑप्शन याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आदर्श गैस व्यवहार है, एक परीक्षण है, प्राकृतिक नियम है, परिकल्पना है और ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, परिकल्पना। ठीक है, आदर्श गैस का व्यवहार है क्या? परिकल्पना, एक परिकल्पना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि लास्ट है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय से हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या देखेंगे? प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, प्रदूषित जो जल होता है उसको जो है कि पीने योग्य बनाने के लिए जो है किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन है, बी है क्लोरीन है, सी है ब्रोमीन है और डी है क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो है कि क्या? क्लोरीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद होगी कि ये आपके जो है कि 13 क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे। और अगले वीडियो में हम लोग का चलेंगे जो है कि अध्याय 2 आपका चलेगा, जो कि आपका द्रव्य है, यानी कि मैटर। ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे अध्याय 2, जो कि आपका द्रव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।